चुप हो जा, नहीं तो मैं उस चुड़ैल को बुलाऊंगी और वो तुझे भगा कर ले जाएगी। चुप हो जा। शाम के समय इस तरह गांव की सभी माएँ अपने रोते बच्चों को डराती थी और बच्चे भी चुड़ैल का नाम सुनते ही चुप हो जाते थे। मानपुर गांव में एक भयानक चुड़ैल के अनेक किस्से कहानियां लोग आपस में सुनते सुनाते थे। सुनने वाले भी बड़े चाव से सुनते थे। कहते थे कि इस गांव में एक चुड़ैल ने अपने जुड़वा बच्चों को खो दिया और तब से वो घर घर में अपने बच्चों को खोजती फिरती है। तभी से शाम होते ही गांव में सन्नाटा छा जाता था। आज मिथुन के घर में 2 सुंदर बच्चों ने जन्म लिया। मिथुन, तेरा भाव बहुत बढ़ रहा है। इतने सुंदर 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं और अब तक दावत भी नहीं दी। अरे हाँ बाबा, दावत क्या, पूरा भंडारा करूंगा, लेकिन अभी तो बच्चे दुनिया में आए हैं, जरा सांस तो लेने दो। बहुत जल्दी तुम्हें सबको अपने घर दावत पर बुलाऊंगा। मिथुन, ये सब ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त, एक बात का खास ख्याल रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने बच्चों को खुद से या अपने पत्नी से दूर रख कर नहीं सोना। तुझे इस गांव के उस चुड़ैल का किस्सा तो पता है ना? अखिल तू भी ना हमेशा पनौती मारता रहता है। अरे कभी तो शुभ बोल यार। और वैसे भी ये चुड़ैल वुड़ैल गांव वालों के दिमाग की बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं होता। मिथुन दोस्तों की बातों को अनसुना करके घर चला जाता है। लेकिन रात को मिथुन और रूपा एक कमरे में सोते हैं और बच्चों को पास वाले कमरे में एक बेबी बास्केट में सुला देते हैं। आधी रात को रूपा की नींद खुलती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कमरे में कोई तो आया है। आसपास वाले कमरे में फर्नीचर के इधर उधर होने की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ की लाइट भी आ जा रही थी, लेकिन उसे लगा कि वो उसका वहम है और वो सो जाती है। सवेरे उठने के बाद जब वो पास वाले कमरे में गई तो उसकी जोर से चीख ही निकल गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, हे भगवान, मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरे बच्चे। उसका आवाज़ सुनकर मिथुन भी उस कमरे में आया और आसपास के पड़ोसी भी वहाँ आ गए। अरे बच्चे कहाँ गए? एक औरत कहने लगी, वो निश्चित ही उस चुड़ैल का काम है। ये कान जरूर उस चुड़ैल का है। आप लोगों को इतनी भी अक्ल नहीं, इतने छोटे मासूम बच्चों को खुद से अलग नहीं रखा करते। उसको तो अच्छा मौका मिल गया, ले गए उनको छुड़ा के। लेकिन मिथुन को इन बातों में विश्वास नहीं था। उसने कहा, आप चुप रहेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं अभी कह रहा हूँ ये चुड़ैल का काम नहीं है। जरूर किसी गांव वाले ने ही किसी दुश्मनी के चलते मेरे बच्चों को अगवा किया होगा। अरे मिथुन, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी ये कई बार हुआ है। गांव के लोग ऐसा नीच काम कभी नहीं कर सकते। रूपा और मिथुन दोनों परेशान हो गए। इन नन्हे बच्चों से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? अब इनको कैसे ढूंढा जाए? वो पड़ोसियों से सलाह मशवरा करने लगे। किसी ने सुझाया कि पास ही के गांव में एक तांत्रिक रहता है और वो काला जादू जानता है। हो सकता है वो उस बच्चों को उस चुड़ैल से छुड़ा लाए। सबकी राय लेकर रूपा और मिथुन उस तांत्रिक के पास गए, जो एक जंगल में रहता था। तांत्रिक ने जब सारा किस्सा सुना तो उसने कहा, तुम लोग परेशान मत हो, बस तुम लोगों को जैसा कहता हूँ करते जाओ। तांत्रिक ने दोनों के हाथों में एक खोपड़ी दी और उन्हें 10 फीट दूर बैठने को कहा। उसने रूपा से कहा कि वो खोपड़ी अपने हाथों में रखकर आंखें बंद कर दे। जैसे ही उसे लगे कि उसकी गोद भारी होने लगी तो वो उस खोपड़ी को दूर फेंक दे और अपनी आंखें खोले। रूपा को गोद भारी लगते ही उसने खोपड़ी फेंक दी और आंखें खोली। ये क्या? उसकी गोद तो एकदम खाली थी। उसने सामने देखा तो वो हक्का बक्का रह गई। वो तांत्रिक और उसका पति आमने सामने बैठे थे। तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ रहा था। अचानक उसने देखा उसका पति जोर जोर से हिल रहा था और वो तांत्रिक उसके माथे पर खून का टीका लगा रहा था। रूपा भयभीत हो उठी। उसने तांत्रिक से पूछा कि वो क्या कर रहा है। तांत्रिक ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा। इतने में
रूपा ने देखा कि किसी औरत की आत्मा मिथुन के शरीर में प्रवेश कर रही थी और मिथुन औरत की आवाज में बोलने लगा। ये जुड़वा बच्चे मेरे हैं। ये वही बच्चे हैं जिन्हें मैं सालों से इस गांव में ढूंढ रही थी। लेकिन तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है कि ये तेरे ही बच्चे हैं, जबकि गांव के अनेकों बच्चों को तूने अगवा करके मार दिया है? ये सच है। मैं बच्चों को अगवा करती हूँ ताकि मैं परख सकूं कि क्या वो मेरी औलाद है, और जब मुझे पता चलता है वो मेरी औलाद नहीं है, तब मैं क्रोध में आकर उन्हें मार देती हूँ। लेकिन इस बार ये मेरी ही औलाद है और मैं इन्हें मारूंगी नहीं, बल्कि अपने साथ लेकर इस गांव से दूर चली जाऊंगी। तुझे कैसे पता चला कि ये तेरे ही बच्चे हैं? इनका पुनर्जन्म हुआ है। अब इनके मिलने के बाद तू गांव छोड़कर क्यों चले जाएगी? मेरे जुड़वा बच्चों के गुमशुदा होने के बाद मैं पागल सी हो गई थी। इसी बीच घोर तप से मुझे ये वरदान मिला कि मेरे बच्चों का जब भी पुनर्जन्म होगा उनके खून काले होंगे, और ये एक संकेत होगा कि वो मेरी ही संतानें हैं। लेकिन उसकी शर्त ये भी थी कि मैं उन बच्चों को उनके जन्मदिन से 2 साल के होने तक ही छू सकती हूँ। इसके बाद मेरा उन पर कोई वश नहीं होगा। इसी वजह से जब भी गांव में किसी के घर बच्चा होता, मैं उसके घर के बाहर भटकती और इंतजार करती कब वो बच्चा उनसे दूर हो, और जैसे ही वो बच्चा कुछ समय के लिए अकेला बिछड़ता, मैं उसे गायब कर देती। अब जब मुझे मेरे दोनों जुड़वा बच्चे मिल गए हैं, तो अब मेरे जाने का समय हो गया है। वरदान के मुताबिक मैं इस गांव में तब तक ही रह सकती थी जब तक कि मेरा बच्चा मुझे नहीं मिल जाता। अब मेरी ममता की प्यास बुझ चुकी है, तो अब मैं जा सकती हूँ। इतना कहते ही वो चुड़ैल मिथुन के शरीर से बाहर निकल गई। उसके शरीर से बड़ा हवा का झोंका बाहर निकला और मिथुन बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर रूपा भी भयभीत हो उठी और रोने लगी। अब तक गांव वाले भी वहां पहुंच चुके थे और वो रूपा को समझाने लगे। उस दिन के बाद से वो चुड़ैल उस गांव में कभी नहीं आई। अब उसे उसके बच्चे मिल चुके थे। वो उन्हें पाकर खुश होकर उस गांव से निकल गई, किंतु इसके लिए मिथुन और रूपा को एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। तभी से उस गांव में शाम के समय जब भी कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ उसे कहती है, चुप हो जा, नहीं तो चुड़ैल तुझे उठा ले जाएगा।